ये कहानी है मध्य प्रदेश के पहाड़ों की। माना जाता है कि इन पहाड़ों की वादियों में एक बेशकीमती कोहिनूर हीरा छिपा हुआ है। बहुत सी कंपनियों ने इन पहाड़ों पर पेट्रोलिंग की, मगर किसी को भी वो हीरा नहीं मिला। और ये भी कहा जाता था कि उस हीरे की कीमत अरबों में है। तभी किसी बड़ी कंपनी ने एक मैनेजर को उस हीरे को ढूंढने के लिए रखा। उस मैनेजर का नाम था आदित्य। आदित्य को जैसे ही हीरा ढूंढने की जिम्मेदारी मिली, आदित्य ने टीम बनाई और उस पहाड़ पर हीरा ढूंढने के लिए कोशिश करने लगा। आदित्य की टीम ने बहुत कोशिश की, मगर वो भी हार चुके थे। तभी एक गांव वाला उनके पास आता है। साहब, यहाँ बहुत सी कंपनियां उस हीरे को ढूंढने के लिए आई, मगर कोई भी नहीं ढूंढ सका। मुझे पता है कि वो हीरा कहाँ छुपा है। मैं आपको वहाँ तक पहुँचा सकता हूँ। बढ़िया है। अगर तुम हमारी मदद करना चाहते हो तो इससे हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि हम उस हीरे तक पहुँच सकें। मगर मैं 50,000 रुपए लूंगा आपको उस रास्ते तक पहुँचाने के लिए। ठीक है, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। आदित्य गांव वाले को पैसा दे देता है और वो गांव वाला आदित्य और उसकी टीम को पहाड़ों पर कहीं एक गुफा में ले जाता है और कहता है, साहब, मेरे पूर्वजों ने यहीं तक का रास्ता बताया था। यहीं कहीं वो हीरा छुपा हुआ है, मगर ध्यान से जाइएगा, मैं इसके आगे नहीं जाऊंगा। इतना कहने के बाद वो गांव वाला वहां से चला जाता है और आदित्य और उसकी टीम उस गुफा के अंदर चली जाती है। पर अंदर बहुत अंधेरा था, इतना अंधेरा कि कोई किसी को देख भी ना सके। सभी टीम वालों ने एक टॉर्च लाइट ले रखी थी। सभी ने टॉर्च जलाई और गुफा की ओर बढ़ने लगे। कभी रास्ता खूब चौड़ा, कभी इतना पतला कि 2 आदमी भी एक साथ ना निकल सके। मगर आदित्य की टीम का सपना लगता है साकार होने वाला था। उनके सामने वही कोहिनूर हीरा एक त्रिशूल के ऊपर चढ़ा हुआ था। आदित्य की खुशी का ठिकाना नहीं था। तभी आदित्य अपनी टीम वालों से कहता है, देखो सभी लोग, हमारी मेहनत सफल हुई। हमें वो हीरा मिलेगा यारों। चलो अब कुछ लोग वहां जाकर वो त्रिशूल सहित उस हीरे को ले आओ। मगर जैसे ही कुछ लोग उस त्रिशूल को छूते हैं, तभी वहां 2 परछाइयां आ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। और थोड़ी देर बाद वो दोनों राक्षस के रूप में बदल जाती है और सभी टीम वालों को मार डालती है। कुछ लोग और आदित्य जान बचाकर वहां से किसी तरीके से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि अब आदित्य उस हीरे का लालची हो चुका था। वो उसी आदमी के पास जाता है और कहता है, देखो, हम उस गुफा तक गए थे, मगर लगता है कि उस गुफा में उस हीरे के कुछ रखवाले हैं। क्या तुम्हारे पास उनसे निपटने का कोई रास्ता है? हाँ है। हमारे गांव के दक्षिण में एक बाबा हैं। वो भूत प्रेतों से निपटने का ही काम करते हैं, इसीलिए आप उन्हीं के पास जाइए। आदित्य उन्हीं बाबा के आश्रम में पहुंचता है और उनको सारी बात बताता है। तभी बाबा कहते हैं, देखो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उस हीरे के लालच ने बहुत से लोगों को मार दिया है।
वो हीरा श्रापित है, इसीलिए उसकी चाहत छोड़ो और अपने रास्ते चले जाओ, क्योंकि उस हीरे को पाने की चाहत रखने वाला आज तक जिंदा नहीं बचा। और उस हीरे की रक्षा गुफा के कुछ राक्षस करते हैं। क्योंकि आदित्य को उस हीरे का लालच आ चुका था। तभी बाबा, मैं हीरे के बारे में इतना जानता हूँ कि उसके कुछ राक्षस रखवाले हैं, मगर मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा। 5 लाख की बात सुनते ही बाबा के मन में लालच आ जाता है। बाबा तुरंत आदित्य के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसी हीरे के सामने पहुंच जाते हैं, जो कि त्रिशूल के ऊपर रखा हुआ था। उन दोनों को देखते ही वो 2 राक्षस रखवाले उनके पास आ जाते हैं और कहते हैं, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। बाबा कुछ मंत्र पढ़ते हैं, जिससे वो दोनों राक्षस तड़प तड़प कर मर जाते हैं। अब दोनों उस हीरे की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी वहां एक ब्रह्म राक्षस आता है। बाबा उसकी तरफ भी एक मंत्र छोड़ते हैं, मगर उसको कोई असर नहीं पड़ता और अब वो राक्षस कहता है, बाबा, तेरे इस तुच्छ मंत्र से मुझे कुछ नहीं होने वाला है। तूने इस आदमी के लालच में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तू नहीं बचेगा। इतना कहने के बाद वो ब्रह्म राक्षस उन दोनों को एक धारदार हथियार से मार डालता है और गुफा के दरवाजे को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देता है।